Good morning, students. Today I want to teach you The True Beauty composed by Thomas Curve for class 12th. कक्षा 12 के बच्चों को आज पोइट्री के हम सेकंड लेसन द ट्रू ब्यूटी को पढ़ाने जा रहे हैं। ट्रू ब्यूटी है क्या, यानी सुंदरता, वास्तविक सुंदरता क्या है, जिसके कंपोज़र हैं थॉमस कर्वी। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि ट्रू ब्यूटी है क्या। इन दिस पोएम थॉमस कर्वी मेक्स द रीडर अवेयर दैट चार्म ऑफ फिजिकल ब्यूटी शॉर्ट लिव्ड। यहाँ उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि जो फिजिकल ब्यूटी का चार्म है, यानी शारीरिक सौंदर्य का आकर्षण जो है वो क्या है, शॉर्ट लिव्ड, यानी अस्थाई है, बड़े कम समय के लिए होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक बच्चा जब होता है तो बच्चे की सुंदरता और युवावस्था में उसकी सुंदरता और आकर्षण जो बना रहता है वो बुढ़ापा आने के साथ समाप्त हो जाता है। इसका मतलब फिजिकल जो चार्म्स है वो शॉर्ट लिव्ड है, बड़े कम समय के लिए होती है। थॉमस कर्वी ने इस बात को बताने का प्रयास किया है। देखिए, इन दिस पोएम थॉमस कर्वी मेक्स द रीडर अवेयर दैट द चार्म ऑफ फिजिकल ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड, so the love inspired by it also dies soon. True beauty lies in virtues, constant and stable mind, gentle thoughts and calm desire, etc. The inspiration derived from this beauty is everlasting, so we should condemn physical beauty devoid of these virtues and should love the beauty of mind and soul. यहाँ बताने का प्रयास किया है राइटर ने कि ये फिजिकल जो चार्म्स होता है ये बड़े कम समय के लिए होता है और जल्द ही समाप्त हो जाता है। सो द लव इंस्पायर्ड बाय इट इज़ आल्सो डाई सून। अगर इस पर आकर्षित व्यक्ति, अगर कोई किसी सुंदरता पर आकर्षण रखता है तो वो जल्द ही उसका आकर्षण मर जाता है, क्योंकि ट्रू ब्यूटी लाइज इन वर्च्यूज। वास्तविक सौंदर्य तो गुणों में है, यानी कोई व्यक्ति अगर किसी ऐसी महिला से, ऐसी स्त्री से, ऐसी बाला से प्रेम करता है जो उसके फिजिकल चार्म पर आधारित हो तो निश्चित रूप से क्या होता है, वो समय के साथ समाप्त हो जाता है। ठीक, तो हमारे जो जेंटल थॉट्स होते हैं, यानी सुंदर विचार और काम डिजायर, यहाँ राइटर बताया है कि शांत इच्छाएँ और वर्चूज़ जो किसी व्यक्ति में निहित गुण होते हैं, ये जो हैं किसी सुंदरता को अस्थाई बनाते हैं। तो इस कविता में आप इसी बात को जानने का प्रयास करेंगे कि सही सुंदरता है क्या। अब थॉमस कर्वी के बारे में अगर हम जानना चाहें, थॉमस कर्वी वॉज बॉर्न इन 1598। ही गॉट हिज एजुकेशन ऑफ कॉर्पस चर्च कॉलेज, ऑक्सफोर्ड। ये ऑक्सफोर्ड में अपना जो है पढ़ाई लिखाई किए थे। तो आइए हैं थोड़ा इसमें भी देख लेते हैं अबाउट द पोएम, जो मैंने बताने का प्रयास किया अपने ढंग से। अब इसमें देख लीजिए, इन दिस पोएम द ट्रू ब्यूटी द पोएट ग्लोरीफाइज स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड कंडेन वेरी मेयर बॉडली चार्म्स, फिजिकल ब्यूटी एंड चार्म्स आर शॉर्ट लिव्ड, दे ओनली सेटिस्फाइज द लस्ट फॉर ए व्हाइल। बड़ी अच्छी लाइन दिया है, किसी की कामुकता को ये कुछ समय के लिए संतुष्ट करते हैं, यानी फिजिकली हम लव जो करते हैं तो वो कुछ समय के लिए मुझे सेटिस्फाइड करती है। इंटेंस फीलिंग ऑफ लव बिकम लेस विद द फेडिंग ऑफ फिजिकल चार्म्स। ट्रू ब्यूटी लाइज इन स्मूथ एंड फॉर्म माइंड, जेंटल थॉट एंड काम डिजायर। ट्रू ब्यूटी नेवर डाइज और डिमिनिशेस, इट rather goes on inspiring its lover with reserved vigor and order. That is why the poet praised the beauty of mind and soul and hates physical sweetness devoid of virtues। यानी यहाँ लेखक जो है फिजिकल चार्म को हेट करता है, घृणा करता है, कहता है कि चूँकि ये अस्थाई नहीं है, ये समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, इसलिए फिजिकल चार्म को अस्थाई चार्म नहीं मानता है। अब आइए देखते हैं लाइन टू लाइन, हम पोइटिक लाइन पर आते हैं। ही दैट लव्स, ही मतलब दिया है उस इंसान, यानी वह कोई भी व्यक्ति हो। दैट लव्स, जो प्रेम करता है, किससे, ए रोजी चीक,
रोजी माने होता है गुलाबी, चीक माने क्या होता है गाल। वह व्यक्ति जो किसी के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, यानी गुलाब की तरह के गालों को प्रेम करता है, अर्थात उसके सुंदर चेहरे से प्रेम करता है। आर कोरल लिप एडमायर। कोरल माने होता है मूंगा, लिप माने होठ, यानी मूंगे के समान लाल होठ। मूंगा एक प्रकार की धातु है जो लाल रंग की होती है। तो यहाँ होठ का कंपैरिजन, तुलना जो की गई है, रूपक के माध्यम समझाने का प्रयास किया गया है, मेटाफर, कि कोरल लिप यानी मूंगे के समान लाल होठों से प्रेम करता है। थर्ड लाइन में क्या दिया है, आर फ्रॉम स्टार लाइक आई डथ सीक। डथ माने यहाँ डज होता है, पोइटिक लाइन डथ लिखते हैं लेकिन लिटरेरी लाइन डज होती है। सीक माने खोज करना, स्टार लाइक माने तारों जैसी, अर्थात यहाँ तारों जैसी आँखों के प्रति अपने प्रेम को जागृत बनाए रखता है। अभी बताते हैं आपको पूरा। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स। फ्यूल माने ईंधन होता है, मेंटेन्स माने बनाए रखना, फायर्स माने प्रेमाग्नि। अभी पूरा आपको समझाते हैं। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके। एज माने जैसे, ओल्ड टाइम माने बुढ़ापे का समय, मेक्स माने बना देता है, दीज माने इन चीज़ों को, अर्थात उपरोक्त गुलाबी गालों को, मूंग जैसे लाल होठों को, या तारों जैसी गहरी आँखों, क्या बना देता है, डीके। डीके माने बर्बाद कर देना, समाप्त कर देना, ख़त्म कर देना। सो हिज फ्लेम्स। फ्लेम्स माने प्रेमाग्नि की ज्वाला, फ्लेम माने ज्वाला होता है। मस्ट वेस्ट अवे। वेस्ट अवे मतलब बर्बाद हो जाती, दूर चली जाती, ख़त्म हो जाती। अब पूरा पहले वर्ड मीनिंग देख लीजिए आप लोग, उसके बाद समझने का प्रयास करिए। रोजी चिक्स मीन्स क्या होता है, गुलाब जैसे गाल। रोजी चिक मीन्स गुलाब जैसे गाल, रेड चिक्स लाइक रोज। ओके। कोरल लिप माने क्या होता है, मूंगों के समान लाल होठ, लिप्स लाइक कोरल। एडमायर्स माने होता है प्रशंसा करना, प्रेजेस यानी प्रेज करना। डच के अर्थ में होता है, डू माने करना, डथ माने डज होता है, करता है। सीक फ्यूल का तात्पर्य होता है प्रेरणा खोजता है, यानी प्रेरणा प्राप्त करना चाहता है, फाइंड इंस्पायरेशन। मेंटेन माने होता है बनाए रखना, टू कीप ऑन। फायर माने प्रेम की आग, अग्नि, प्रेम की भावना। वैसे फायर माने आग होता है, लेकिन यहाँ प्रेम को भी आग ही बताया है। जिस प्रकार से आग जलाने का काम करती है, अगर किसी के प्रेम में कोई व्यक्ति आकर्षित होकर के फंसता है तो वो उस आग की तरह जलता है जीवन भर। इसको समझाने का प्रयास, इसलिए फायर वर्ड यहाँ लिया है पोएट ने। अगला ओल्ड टाइम। ओल्ड टाइम का मतलब होता है बुढ़ापे के समय की बात है। यहाँ प्राचीन काल का अर्थ मत लगाइएगा, ओल्ड एज के लगाइए। ओल्ड टाइम माने ओल्ड एज। डीके माने नष्ट कर देता है, टू डिस्ट्रॉय। फ्लेम्स माने प्रेम की इच्छा, डिजायर फॉर लव। वेस्ट अवे का तात्पर्य होता है समाप्त हो जाता है, कम्स टू एन एंड। अब पूरा देखिए। कोई व्यक्ति किसी स्त्री से जिससे प्यार करता है, किससे, उसके लाल गुलाब जैसे होठों से, या उस स्त्री की प्रशंसा करता है जिसके होठ मूंगे के समान लाल हों, ठीक, या जिसकी आंखें सितारे के समान चमकीली हों, और वह अपनी प्रेम की भावना को बनाए रखने के लिए इन सभी सुंदरताओं से प्रेरणा प्राप्त करता है। इन सभी सुंदरताओं से प्रेरणा प्राप्त करता है। किंतु कवि कहता है, क्या कहता है, कि उस स्त्री का बुढ़ापा आ जाने पर ये सभी सुंदरताएं समाप्त हो जाएंगी, और तब उस व्यक्ति के प्रेम की तीव्रता भी समाप्त हो जाएगी। अब लाइन टू लाइन देखेंगे तो उतना स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता है, फिर भी एक बार हम बता देते हैं। ही आया है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, दैट लव्स जो प्रेम करता है, ए रोजी चिक मतलब गुलाब जैसे गालों को, वह व्यक्ति जो किसी स्त्री के गुलाब जैसे गालों से प्रेम करता है, अर्थात गुलाब जैसे गालों में आकर्षित होता है, आकर्षण बनाए रखता है। आर कोरल लिप एडमायर्स। एडमायर्स माने प्रशंसा करना, अथवा मूंग जैसे होठों की प्रशंसा करता है। आर फ्रॉम स्टार लाइक आई डज सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर। और अपने उसके तारों जैसी गहरी आँखों में अपने प्रेमाग्नि को जलाए रखने का प्रयास करता है, अर्थात प्रेम को बनाए रखने का प्रयास करता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस टीके। जैसे ही बुढ़ापा आता है, ये सारी चीज़ें उस स्त्री की समाप्त हो जाती है। एंड ओल्ड टाइम मतलब ओल्ड एज,
मेक्स माने बना देता है, दीज माने इन चीज़ों को, अर्थात गुलाबी गालों को, मूंग जैसे लाल होठों को, और तारों जैसी गहरी आँखों को क्या करता है, डी के माने समाप्त कर देता है। सो हिज फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे, इस तरह से उसकी प्रेम माग्न भी समाप्त हो जाती। कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल हियर राइटर वांट टू से, एज ऑल द पर्सन इन दिस वर्ल्ड who are living beings, they also love female genders, male to female, female to male. Here writer indicates the person who loves any one who belongs female gender, rosy cheek or coral lip or star like eyes. He want to maintain fuels when old times comes, all these decays and so his flame must waste away। कहने का मतलब वह व्यक्ति जो किसी स्त्री के गुलाब जैसे गालों और लाल मूंग जैसे होठों अर्थात गहरी तारों जैसी आँखों में अपनी प्रेमाग्नि को जलाए बनाए रखने की इच्छा रखता है, जैसे ही बुढ़ापा आता उस स्त्री के वो सारी चीज़ें अर्थात गुलाबी गाल और मूंग जैसे लाल होठ और तारों जैसी गहरी आँखों का आकर्षण समाप्त हो जाता है। इस तरह से उसकी प्रेमाग्नि भी मर जाती है। तो कहने का क्या तात्पर्य हुआ लेखक का, देखिए ज़रा रेफरेंस देख लेते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, या दिस स्टैंजा लिख देंगे, या दीज लाइन्स लिखेंगे। अगर स्टैंजा लिखेंगे दिस लिखेंगे, और अगर लाइन्स लिखते हैं दीज लिखेंगे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाई थॉमस कर्वी, ये कर देंगे। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे, इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ ट्रू ब्यूटी, यानी इस पोएम में राइटर जो है सच्ची प्रेम की मीनिंग को समझाता है अर्थात अर्थ को समझाता है। ही सेज दैट द फिजिकल चार्म्स आर नॉट ट्रू ब्यूटी, वह कहता है कि फिजिकल चार्म्स ट्रू ब्यूटी नहीं है। बिकॉज दे डिके विद द पासिंग ऑफ टाइम, क्योंकि वे पासिंग ऑफ टाइम समय गुजरने के साथ डीके माने समाप्त हो जाते हैं। बट द स्पिरिचुअल ब्यूटी इज़ द ट्रू ब्यूटी, लेकिन जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है आत्मिक सुंदरता है वही सच्ची सुंदरता है। बिकॉज इट नेवर डाइज, क्योंकि ये कभी मरती नहीं है। तो सुंदर कॉन्टेक्स्ट मैंने बताने का प्रयास किया। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ ट्रू ब्यूटी। ही सेज दैट द फिजिकल चार्म्स आर नॉट ट्रू ब्यूटी बिकॉज दे डिके विद द पासिंग ऑफ टाइम, बट द स्पिरिचुअल ब्यूटी इज़ द ट्रू ब्यूटी बिकॉज इट नेवर डाइज। ये आपका हो गया कॉन्टेक्स्ट। एक्सप्लेनेशन में चलते हैं, व्याख्या में चलते हैं। इन दिस स्टैंजा द पोएट सेज दैट रेड चीक्स लाइक रोज, रेड लिप्स लाइक कोरल एंड ब्राइट शाइनिंग आइज लाइक द स्टार मेक ए वुमन ब्यूटीफुल। ये सारी चीज़ें किसी स्त्री को सुंदर बनाती हैं, नो डाउट, बट दीज फिजिकल चार्म्स आर टेम्पररी, they die with the passage of time. These physical attraction supply fuel to the fire of love, but in the old age these attraction die away and the fire of love also dies. So a man should not be attracted by the physical beauty of a woman, but he should seek love in virtue of a woman. इसमें एक चीज़ और देख लिया, अगर कमेंट्स आप लिखना चाहते हैं तो कमेंट्स में एक चीज़ और लिख सकते हैं। जैसे आज इसमें क्या अलंकार आप लिखते हैं ना साहित्यिक सौंदर्य में हिंदी में, यहाँ भी कर सकते हैं। द पोएट हैज़ ग्लोरीफाइड दिस स्टैंजा बाय यूजिंग मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच ए रोजी चिक। रोजी चिक क्या है, मेटाफर है, रूपक है। कोरल लिप ये भी वही है, एंड सिमिल इसमें भी है, स्टार लाइक आइज तारों जैसी आँखों, ये उपमा है। बाकी आपका दोनों जो है यानी कोरल लिप और रोजी चिक क्या है, मेटाफर रूपक है। चलिए आगे चलते हैं। बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटिल थॉट एंड काम डिजायर्स, हर्ड विथ इक्वल लव कंबाइंड, कैंडल नेवर डाइंग फायर्स, वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज लवली चीक और लिप्स और आइज। अब यहाँ राइटर देखिए, ऊपर तो बता दिया, अब नीचे क्या कहता है, अंतिम लाइन देखेंगे कि दिया है आई डिस्पाइज मतलब आई हेट, मैं घृणा करता हूँ ऐसे सुंदर गालों से, ऐसे सुंदर होठों को। यहाँ लेखक ने बताने का प्रयास किया है। देखिए ज़रा इसको देख लीजिए। बट स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, स्मूथ माने होता लगातार समान रहने वाला, यहाँ स्मूथ माने चिकना मत लिख समझ लीजिएगा।
लगातार समान रहने वाला, स्मूथ। स्टेट फास्ट माइंड, स्टेट फास्ट मतलब होता है दृढ़, फार्म। माइंड माने विचार, माइंड माने दिमाग नहीं यहाँ, यानी दृढ़ विचार, यानी लगातार समान रहने वाला, स्मूथ। स्टेट फास्ट माइंड मतलब दृढ़ रहने वाला विचार। जेंटल थाट, जेंटल थाट का तात्पर्य होता है अच्छे और सच्चे विचार को जेंटल थाट कहा गया, ऑनेस्ट एंड गुड आइडियाज़। काम का तात्पर्य होता है शांत, फ्री फ्रॉम एजिटेशंस। काइंडल माने होता है जागृत करना, और नेवर डाइंग माने होता है जो कभी न मरे, अर्थात अस्थाई रहे, परमानेंट रहे। फायर्स माने होता है प्रेम की तीव्र इच्छा, फायर्स माने यहाँ आग का सेंस मत लगाइएगा आप लोग। अगला दिया है डिस्पाइज माने घृणा करना, हेट करना। लवली माने होता है सुंदर और ब्यूटीफुल। चीक्स माने गाल, समझ ही रहे हैं। लिप्स माने होठ, समझ ही रहे हैं। इस तरह से आइए ज़रा इसको जानने का प्रयास करते हैं। कवि कहता है, यानी पोएट कहता है, क्या कहता है? जिस स्त्री का मन सरल एवं स्थिर होता है, यानी स्मूथ हो और स्ट्रीट फास्ट माइंड्स हो, जेंटल थाट हो, और जिसके विचार कोमल हों, सुंदर हों, सत्य हों। और क्या कहता है? एंड काम डिजायर्स, और जिनकी इच्छाएं शांत एवं दोष रहित हों। अब यहाँ बता रहा है उस स्त्री के बारे में जिस स्त्री के मन सरल और स्थिर हों, और क्या हों? जिसके विचार कोमल हों और इच्छाएं कैसी हों? शांत एवं दोष रहित हों, अर्थात दोष न हो उसमें। और वह पुरुष के समान रूप से प्रेम करने वाला हृदय रखती हो। तो क्या होते हैं? हर्ड विथ इक्वल लव कंबाइंड, यानी समान रूप से हृदय प्रेम करते हैं। सभी गुण मिल करके क्या करते हैं? फिर अमर प्रेम को जन्म करते हैं। कैंडल नेवर हर्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, कैंडल नेवर डाइंग, ये कभी समाप्त नहीं होता, फिर अमर प्रेम को जन्म देता है। फिर से देख लीजिए, जिस स्त्री में क्या हो? स्मूथ हो। स्मूथ मतलब होता है जो समान विचार रखे। स्ट्रीट फास्ट माइंड मतलब दृढ़ विचार रखे। जो स्त्री समान विचारधारा वाली होती है, दृढ़ विचारधारा वाली होती है। जेंटल थाट्स, और जिनके विचार क्या होते हैं? सुंदर और सत्य होते हैं। काम डिजायर्स, और जिनकी इच्छाएं शांत होती हैं, दोष रहित होती हैं। हर्ड विथ इक्वल लव कंबाइंड, इससे दोनों तरफ प्रेम अस्थायी रूप से पनपता है। कैंडल नेवर डाइंग्स, और यह प्रेम कहीं मरता नहीं, अर्थात अमर प्रेम को जन्म देता है। जिस स्त्री में, यहाँ देखा, वेयर दीज आर नॉट, जिस स्त्री में ये गुण नहीं होते, या जिस पुरुष में भी ये गुण नहीं होते, दोनों बात मैं कह सकता हूँ। जिस स्त्री में ये गुण, सभी गुण नहीं होते, वेयर दीज आर नॉट, आई डिस्पाइज, लेखक कहता है कि मैं घृणा करता हूँ। क्या घृणा करता हूँ? किससे? चाहे सुंदरता कितनी अच्छी न क्यों हो। जैसे वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं, अर्थात दृढ़ अस्थाई विचार नहीं है, सुंदर सत्य विचार नहीं है, शांत और दोष रहित इच्छाएँ नहीं हैं, जिन प्रेमियों के प्रेम आपस में एक दूसरे से अमर प्रेम के रूप में नहीं हैं, वेयर दीज आर नॉट, जहाँ ये भावनाएं नहीं है, आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूँ। लवली चीक्स, उन सुंदर गालों को, और लिप्स अथवा होठों को, और आईज अथवा आँखों को। फिर से देख लीजिए, कवि कहता है जिस स्त्री का मन सरल एवं स्थिर होता है, या जिस पुरुष का मन और विचार स्थिर होता है, जिसके विचार कोमल होते हैं, जिनकी इच्छाएं शांत एवं दोष रहित होती हैं, और स्त्रियों पुरुष के समान रूप से प्रेम करने वाले हृदय, ये सभी गुण मिलकर अमर प्रेम को जन्म देते हैं, अर्थात यह प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है। जिसमें ये गुण नहीं होते हैं, मैं ऐसी स्त्री से घृणा करता हूँ। सुंदर चाहे जितनी भी हो, लेकिन अगर ये गुण नहीं है तो मैं ऐसी स्त्री से घृणा करता हूँ, अर्थात उसकी शारीरिक सुंदरता उसमें कितनी ही न क्यों हो, मैं ऐसी सुंदरता को घृणा करता हूँ। उसके सुंदर गालों को, होठों को तथा आँखों से मैं घृणा करता हूँ। समझ गए होंगे शायद आप लोग। रेफरेंस आपको पता है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कर्वी। कॉन्टेक्स्ट की बात इसमें करेंगे तो आप पाएंगे, इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ ट्रू ब्यूटी, इतना कर देंगे तब भी काम चल जाएगा। आगे अगर आप जोड़ते हैं तो कर देंगे, ही सेज दैट रोजी चिक्स, कोरल लिप्स एंड स्टार लाइक आइज फॉर फिजिकल ब्यूटी, बट दिस ब्यूटी डीके विद द पैसेज ऑफ टाइम, सो द लव इंस्पायर्ड बाय दिस ब्यूटी आल्सो डाइज सून। यही ऊपर वाली लाइन जो है आप कर देंगे। एक्सप्लेनेशन सेकंड वाले में आ जाइए। इन दिस स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ वुमेन विच मेक हर रियली
ब्यूटीफुल। शी शुड हैव ए कॉन्स्टेंट एंड स्टेबल माइंड। शी शुड हैव, यही कर शी शुड हैव करके जोड़ना आप लोग। शी शुड हैव जेंटल थाट, शी शुड हैव calm desire combined with love in the same degree. A lady with these quality goes on inspiring her lover with renewed vigor. This love is everlasting. That is why the poet praises the beauty of mind and soul. Without these virtues, physical beauty is useless. कहने का तात्पर्य कहता है कि अगर स्मूथ स्वीट फॉर माइंड, जेंटल थाट और काम डिज़ायर नहीं हैं तो ये हर्ट जो है, हृदय जो हैं, इक्वल कंबाइंड नहीं होंगे। अगर ये इक्वल कंबाइंड होते हैं तो कैंडल नेवर डाइज, ये कभी प्रेमाग जो है बुझती नहीं, समाप्त होती नहीं है। इसीलिए अंतिम लाइन में कहता है राइटर, वेयर दीज आर नॉट, जहाँ ये चीज़ें नहीं हैं, अर्थात एक समान बना रहने वाला सुंदर विचार नहीं है, साधारण सत्य सुंदर विचार नहीं है, शांति इच्छाएँ नहीं हैं, तो वहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका का ये अमर प्रेम जन्म नहीं लेता है। अगर ये चीज़ें ऐसी जगह नहीं हैं तो मैं ऐसी चीज़ों से घृणा करता हूँ।